तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे, है ना। तो चलो आज हम हिस्ट्री का BA 6 सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 पढ़ते हैं, जिसमें है एंट्री ऑफ गांधी जी एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो मैं इतना बता दूंगी कि आप अगर आज पढ़ रहे हैं, कल आपका एग्ज़ाम है, आप आराम से आसानी से पास हो जाएंगे। ठीक है भाई, इतनी टेंशन से नहीं पढ़ना है। स्टोरी की तरह समझो और पढ़ लो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एंट्री ऑफ गांधी जी। जनवरी 1915 में गांधी जी हमारे साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं उस समय विदेश में होते हैं। तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने बहुत सारे काम किए होते हैं। ठीक है, क्या काम किए होते हैं, मतलब कि इन्होंने अपना सत्याग्रह आया हुआ होता है। तो इंडिया में इनकी भाई, इंडिया का विदेश जाके कुछ अच्छा काम करता है तो इंडिया में तो उसकी पहचान हो जाती है ना। तो इसलिए गांधी जी की भी इंडिया में बहुत ज़्यादा ही अच्छे लोग मानने लगे थे कि भाई गांधी जी तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो सत्याग्रह चलाया है। ठीक है, तो उनकी इंडिया में बहुत अच्छी पहचान थी। तो होता क्या है, जब वो इंडिया आते हैं 1915 में, तो गोपाल कृष्ण इनके गोखले इनके गुरु होते हैं। कौन होते हैं? गुरु होते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई तुम जाओ और इंडिया का टूर करो। क्यों करो इंडिया का टूर? मतलब इंडिया को घूमो। ठीक है, 1 साल के लिए, ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ सको। तो ये अपने भाई, कोई भी बंदा अपने गुरु की तो बात मानेगा। तो फिर इन्होंने क्या करा, अपने गुरु की बात मानी और ये पूरे इंडिया के दौरे के लिए निकल लिए। फिर उस समय चल रहा था इंडिया में होम रूल आंदोलन। जो किसने करवाया था तुम्हें पता है? एनी बेसेंट ने। ठीक है, होम रूल, जो कि ये इसके फेवर ही नहीं थे, गांधी जी इसके फेवर में कतई नहीं थे। ठीक है, फिर इन्होंने जब ये इंडिया घूम रहे थे तो उसी समय इनकी एक बंदे से मुलाकात होती है। कहाँ पर होती है मुलाकात? कलकत्ता में होती है। ठीक है, उस बंदे का नाम होता है राजकुमार शुक्ला। वो एक पीजेंट होता है, वो एक किसान होता है। तो फिर वो बंदा इनके पास आता है, वो कहता है कि गांधी जी आप ना मेरे एक बार गाँव आइए और वहाँ पर आके देख लीजिए, अंग्रेज हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं। क्यों कर रहे? ऐसा था कि इंडिगो की वहाँ पर खेती होती थी। ठीक है, वो लोग इनसे ज़बरदस्ती इंडिगो उगवा रहे थे। तो फिर और रेंट भी उनसे हाई ले रहे थे। ठीक है, तो फिर गांधी जी ने कहा ठीक है तुम रुक जाओ, मैं अभी मिलूँगा तब तुम आना। तो वो बंदा गया नहीं था घर, वो गांधी जी का इंतज़ार करता रहा। तो फिर गांधी जी ने उसकी इतनी लगन देखी, तो फिर वो चंपारण गए थे, मतलब वो बिहार में ही है तुम्हारा चंपारण। ठीक है, बिहार गए और चंपारण में उन्होंने इंडिगो के खिलाफ़ अपना सत्याग्रह शुरू करा। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरा सत्याग्रह शुरू करा था अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो तुम्हारे मिल ओनर्स थे ना, उनका बोनस इन लोगों ने ख़त्म कर दिया था। तो फिर इसके लिए इन्होंने अहमदाबाद में सत्याग्रह करा। फिर इन्होंने खेड़ा में करा था। खेड़ा में ये था, खेड़ा में इन्होंने सत्याग्रह क्यों चालू करा था? क्योंकि भाई फसल बर्बाद हो गई है, तब भी अंग्रेज लोग टैक्स लिए जा रहे थे। तो फिर इन्होंने सत्याग्रह खेड़ा में। तो इनके 3 सत्याग्रह तुम याद रख लेना, 1917 में चंपारण, 18 में अहमदाबाद और 18 में इनका खेड़ा में सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, मैं एज अ छोटे छोटे मैं स्मॉल में बता रही हूँ, तुम अपने बना बना के कहानी लिख लेना। ठीक है, फिर आ जाता है, इतना हो गया तुम्हें गांधी जी का। गांधी जी का कोई सा भी क्वेश्चन आए, तुमको इतनी इनकी हिस्ट्री तो पता है। ठीक है, और तुम्हें ये भी पता है कि भाई गांधी जी का बर्थडे कब होता है? 2 अक्टूबर। ठीक है, नॉर्मली थोड़ा बहुत तो पता होगा। तो फिर सारा जितना तुम्हें गांधी जी के बारे में पता है कि वो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने वकालत की पढ़ाई करी, वो विदेश गए थे। ठीक है, फिर इतना ये सारा कुछ लिख देना बड़ा बड़ा करके, और उनकी आइडियोलॉजी लिख लेना। आइडियोलॉजी क्या थी उनकी? सत्य और अहिंसा पे आधारित थी। ठीक है, वो अहिंसा थे, मतलब अहिंसावादी थे, मतलब उन्हें लड़ाई दंगे कतई पसंद नहीं थे। वो कहते थे कि भाई, वो कहावत तो सुनी है, अगर सामने वाला हमें एक मारे तो तुम दूसरे गाल भी आगे कर दो, वो इनकी कहावत थी। ठीक है, तो ये सत्य और अहिंसा पे आधारित थे। अब आ जाते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसी यूनिट का एक भी वाला पार्ट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एक्चुअली यही लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाला है ना वो। तो तुम्हें अगर ये आए ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी आए, तो ऐसा नहीं है कि तुम ऊपर का नहीं लिखना, ऊपर का भी लिखना पड़ेगा। ये तभी लिखना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूछे, नॉन कोऑपरेशन का केवल तभी लिखना जब तुम क्या बोलते हैं, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो। अगर वो 7 मार्क्स का हुआ, 16 मार्क्स, सॉरी, अगर वो तुम्हारा 7 मार्क्स का हुआ या फिर 15 मार्क्स का हुआ, तो तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 15 मार्क्स में आ गया, तुम केवल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लिख के बैठ जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। गांधी जी का भी लिखना कि गांधी जी कौन थे, क्या करा, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, कौन कौन से उन्होंने आंदोलन करे। फिर आ जाना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे। अब आ जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कैसे हुआ। ठीक है, व्हाट्स द रीज़न टू ऑफ स्टार्टिंग इट। ठीक है,
सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो होता क्या है कि अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा ही इंडिया के लोगों पे बहुत ज़्यादा ही वो कर रखा था, तुम्हारा अत्याचार, ठीक है। तो युद्ध चल रहा था, एक तो तुम्हें पता है ना, वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो फिर एक तो वो रीज़न का मेन कारण रहा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में इंडिया से ज़बरदस्ती लोगों को ले जाया गया था युद्ध कराने के लिए, ठीक है। पहला आ जाएगा रीज़न। दूसरा आ जाएगा रॉयल टैक्ट। रॉयल टैक्ट 1917 में पारित किया गया था। क्या था रॉयल टैक्ट में कि भाई कोई भी व्यक्ति, ठीक है, इंडिया का बंदा हो, उसे हम जब मन चाहे गिरफ्तार कर सकते हैं, कोई हमें रोक टोक वाला नहीं है। जब मन चाहे, उनका मन होगा वो तुम्हें जेल में बंद कर लेंगे, ठीक है। रॉयल टैक्ट आया, तो फिर ये बहुत सारे रीज़न है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने, भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई बंदा यूँ ही इतना बड़ा मूवमेंट शुरू कर देगा, कुछ रीज़न भी तो हुए होंगे। तो ये रीज़न है। सबसे पहले युद्ध मतलब तुम्हारा वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसमें भारत में घोर निराशा और असंतोष था। दूसरा रीज़न क्या हो जाएगा, रॉयल टैक्ट। रॉयल टैक्ट क्या था, 1917 में तुम्हारा प्रारंभ हुआ था, लगाया गया था, ठीक है, सर सीडन रॉयल की अध्यक्षता में, ठीक है। इसमें यह था कि हम इंडिया के बंदों को गिरफ्तार कर सकते हैं जब हमारा मन चाहे, ठीक है। तीसरा आ जाएगा रीज़न जलियांवाला बाग। ये एक सीक्वेंस से याद रखना, सबसे पहले वर्ल्ड वॉर, फिर आ जाएगा रॉयल टैक्ट, फिर आ जाएगा जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग तुम्हारा 1919 में हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था हत्याकांड। क्या हुआ था, जनरल डायर ने सबको मरवा दिया था, गोली चलवा दी थी सब पे, ठीक है। फिर आ जाता है हंटर समिति, ठीक है। हंटर समिति भी तुम्हारा होता था ही, समिति भी इसका बहुत बड़ा रीज़न थी। हंटर समिति क्या थी, जो जलियांवाला हत्याकांड था ना, उसके लिए हंटर समिति का गठन किया गया था, मगर जनरल डायर को जो तुम्हारा जलियांवाला बाग कराया था ना जिस बंदे ने, जनरल डायर, उसको आज़ाद कर दिया कि भाई उसकी कोई भी गलती नहीं है, उसने नहीं कराया। समझ रहे हो कितना बेकार कर रहा था। तभी तो गांधी जी हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करा। फिर आ जाता है खिलाफत आंदोलन। जो खिलाफत आंदोलन था वो तुम्हारा क्या था कि फ़ौरन में जो मुसलमानों के मसीहा थे ना, जो तुम्हारे होते हैं, ठीक है, धर्मगुरु खलीफा, उनके खिलाफ अंग्रेज युद्ध लड़ रहे थे। तो भाई अब हाँ, अगर हमारे गुरु फ़ौरन में बैठे हों और उनके खिलाफ कोई युद्ध लड़े, हमें तो बुरा लगेगा ना। तो फिर इससे इंडिया में मुसलमान तुम्हारे मुस्लिम्स भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे। तो फिर ये सारे मेन रीज़न थे जिससे कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करा। और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करा था, ये तो हो गई रीज़न, इतना लिख देना रीज़न। फिर आ जाएगा कि इसका क्या क्या इन्होंने करा, ठीक है, विशेषताएं क्या थी या फिर कार्यक्रम क्या थे, ठीक है, कौन कौन से प्रोग्राम थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। सबसे पहले था गवर्नमेंट जॉब को भाई छोड़ दो, ठीक है, इंग्लिश स्कूल को छोड़ दो, कॉलेज स्कूल को छोड़ दो। ब्रिटिशर्स ने जो भी तुम्हें टाइटल दिए हों, क्योंकि उन्हें समय ब्रिटिशर्स का रूल था, उसको वापस कर दो। रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी थी, उन्होंने वापस कर दी थी, ठीक है। मोतीलाल और जो तुम्हारे वकालत थी, वकालत छोड़ दो, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने अपने वकालत छोड़ दी थी। फिर आ जाता है विदेशी कपड़ों को छोड़ दो। मतलब जितने भी तुम्हारे अपना दिमाग चलाना, ये भी सोचना, जितने भी फॉरेन गुड्स से उन सबका बहिष्कार करो, ठीक है। और ब्रिटिशर्स की कोई भी कपड़े से लेकर खाने से लेकर कुछ भी यूज़ मत करो। और खादी वस्त्र का इस्तेमाल करो। इंडिया में स्कूल, तुम्हारे भारतीय स्कूल बनाओ, ठीक है, उसमें लोग पढ़ें, ठीक है। ये सब था इसके कार्यक्रम। अब आ जाता है कि भाई ये एकदम पीक पे था, पता है, हमारा इंडिया उस समय आज़ाद हो जाता अगर ये मेन रीज़न नहीं हुआ होता, चोरी चोरा कांड। उस समय ब्रिटिशर्स एकदम काँप गए थे जब इंडियंस ने तुम्हारा नॉन कोऑपरेशन शुरू करा था ना। पर क्या हुआ कि चोरी चोरा कांड हो गया। उस कांड में क्या था कि कुछ लोगों ने जेल को जला दिया था, ठीक है। चोरी चोरा एक जगह है यूपी में, ठीक है। क्या था कि वो लोग ना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने क्या करा, लोगों पे लाठी चार्ज कर लिया और भाई लोगों को आ गई खुंदक। और फिर भाई यार उन लोगों ने जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने पूरे जेल को जला दिया। और भाई जैसे ही गांधी जी ने सुना, भाई गांधी जी तो ठहरे सीधे साधे अहिंसावादी लोग, उन्होंने कह दिया था कि भाई हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ तो बहुत बड़ी हिंसा हो गई, भाई जेल ही जल गई, सारे लोग मर गए। तो भाई गांधी जी ने कहा अब मेरे बस की नहीं हो रहा है,
अब तुम अपना मोर्चा खुद संभालो। उन्होंने वहीं तुम्हारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एंड कर दिया। समझ रहे हो? 12 फरवरी को उन्होंने 12 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एंड कर दिया।